नमस्कार दोस्तों। पुरी के शंकराचार्य और उत्तराखंड के शंकराचार्यों का कहना यह है कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अभी राम मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं है, तो इस हिसाब से राम मंदिर के दौरान जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो सही नहीं है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है बड़ी जल्दबाजी में किया जा रहा है और इसके लिए हमें कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी। उनका कहना यह भी है कि वहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, हम क्या ताली बजाने का काम करेंगे। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं राम की मूर्ति को स्पर्श करेंगे, तो वो हमारे सामने ये सब करेंगे और हम वहाँ पर जाके ताली बजाएँगे। तो मुझे लगता है ये अपने आप में थोड़ा-सा विवादास्पद सा बयान है, क्योंकि इतनी बड़ी ओहदे पर बैठकर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका ज्ञान कम है या उनका ज्ञान ज़्यादा है, उनका ज्ञान अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो शंकराचार्य हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि वो इस तरीके की बात करें। उनका कहना है कि राम मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए, भारतीय संस्कृति में बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पे मंदिर पूरी तरीके से नहीं बनते और उनकी प्राण प्रतिष्ठा तब भी होती है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि प्रभु श्री राम ने खुद समुद्र तट के किनारे रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, और वो भी बिना मंदिर बने। ना कोई मुहूर्त था, ना कोई मंदिर बना हुआ था। तो क्या राम जो थे वो धर्म के खिलाफ थे? क्या राम को क्या पता नहीं था संस्कृति और शास्त्रों में धर्म का क्या मतलब है? क्या राम को पता नहीं था कि मंदिर के बिना जो है स्थापना नहीं की जा सकती किसी मूर्ति की? तो ये अपने आप में विवादास्पद है कि रामेश्वरम का शिवलिंग जिसकी स्थापना खुद प्रभु श्री राम ने की और वो भी बिना मंदिर बने, तो क्या इन लोगों को क्या लग रहा है, क्या राम मंदिर पूरा नहीं बना है तो क्या प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती? ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, और शास्त्रों में कोई इस तरीके की बातें हैं कि जिसमें ये कहा जाए कि अभी मंदिर पूरा नहीं बना है। हो सकता है कि ऐसी बातें जो हैं की जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे इतना ज़्यादा बड़ा विवाद बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी नंगा होकर नाच रही है और कह रही है कि अगर शंकराचार्य नहीं जाएंगे तो हमारा भी क्या काम। प्राण प्रतिष्ठा में अगर किसी को बुलाया गया है तो उसमें हमारा क्या काम, प्राण प्रतिष्ठा में तो शंकराचार्य भी नहीं जा रहे। तो मैं उत्तराखंड के शंकराचार्य को याद दिलाना चाहूंगा कि 2016 के अंदर जुलाई महीने में आप अजय राय, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, उनके साथ मिलकर आप बनारस की गलियों के अंदर जो है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है आंदोलन चला रहे थे। ये लोग भूल जाते हैं कि वो किसी राजनीतिक दल के नहीं, लेकिन फिर भी ये राजनीतिक दल की तरह बनारस की गलियों के अंदर अजय राय, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके साथ जो है मंच साझा करके ये लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैं शंकराचार्य को याद दिलाना चाहूंगा कि आप जो हैं हरी चादरें जो हैं मज़ारों के ऊपर चढ़ा चुके हैं। ये कौन से शास्त्रों का पालन आप करते रहे हैं? कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता नहीं, लेकिन उत्तराखंड के शंकराचार्य उमा शंकर पांडे को ये बताना होगा कि उनका ये इसके ऊपर क्या स्टैंड है। वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? उनका कहना है कि मंदिर पूरा बना नहीं है, तो मंदिर तो जो है रामेश्वरम के किनारे जिस समय शिवलिंग की स्थापना राम ने की, उस समय भी नहीं बना था। तो क्या राम गलत थे? राम को पता नहीं था क्या शास्त्रों में क्या है? अब क्या ये राम को भी गलत बताएंगे? तो इन्हें इस चीज़ का जवाब देना होगा। साथ ही जवाब ये देना होगा, क्या ये कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल होकर ये बताना चाहते हैं क्या ये किसी राजनीतिक दल के हैं? क्यों ये राजनीतिक दल की तरह कांग्रेस पार्टी के साथ धरनों में शामिल हुआ करते थे 2016 जुलाई के अंदर, और इसके फोटो जो है आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। कैसे ये हरी चादरें जो है चढ़ाया करते थे मज़ारों के ऊपर। तो इसका जवाब भी जो है शंकराचार्य जी को देना होगा। इनका कहना है कि एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी जो पुरी के शंकराचार्य ने कही कि हमें जो बुलाया गया है, तो हमें बुलाने के साथ साथ जो है हमारे साथ सिर्फ एक आदमी को बुलाया गया है। ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। मुझे लगता है इसमें सरकार जो है गलत है, क्योंकि ऐसे लोगों को इसमें बुलाया गया है। अभी खबर निकल कर आ रही है कि इसमें रणबीर कपूर और ये आलिया भट्ट और ये पता नहीं ऐसे ऐसे एक्टर्स, इनका क्या काम है इसके अंदर। मुझे लगता है सरकार को अपने गिरेबान में भी थोड़ा झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस आदमी को बुला रहे हैं। सरकार भी इसमें बेशर्मी की थोड़ी हद पार कर रही है। ये तरीका सही नहीं है कि आप इस तरीके के जो हैं अभिनेताओं को इसमें बुलाएं या आमंत्रित करें, क्योंकि उनका इसमें कोई लेना देना नहीं हो सकता। जिनका काम है, जिनका इसमें लेना देना होना चाहिए, उसमें आप ये कह रहे हैं कि आप एक आदमी को साथ लेके आएंगे। एक आदमी को क्यों साथ में लेके आएंगे? आपको ज़्यादा लोगों को भी बुला लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ऐसे ऐसे लोगों का कोई इसमें लेना देना नहीं था, और इसमें सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से गलत मैं मानता हूँ।
ये अमिताभ बच्चन और ये इन लोगों की आवश्यकता ही नहीं थी। इन लोगों का काम जो है इस प्राण प्रतिष्ठा में कोई था ही नहीं। खैर, इसके ऊपर क्या समझ आती है सरकार को, मुझे लगता है कि इसके ऊपर उन्हें विचार करना चाहिए। लेकिन शंकराचार्यों को भी अपनी बातों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो बोल क्या रहे। हालांकि 2 शंकराचार्यों ने इस विवाद से अपने आप को दूर रखा है, लेकिन जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। और शंकराचार्य जो हैं, स्पेशली जो उत्तराखंड के शंकराचार्य हैं, उनसे थोड़ा सा सवाल हमारा भी है कि आप थोड़ा सा जवाब दे दें कि बनारस की गलियों में आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंच साझा करके प्रधानमंत्री मोदी को गालियां क्यों दे रहे थे। तो थोड़ा सा इन्हें भी जो है जवाब देना होगा। और कांग्रेस पार्टी जो नंगा होकर नाच रही है, ये पवन खेड़ा कह रहा है कि हमें किसी के आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, प्रभु के पास जाने के लिए किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि आपको दर्शन करने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में बुलाया गया है। और ये कांग्रेस वही कांग्रेस पार्टी है जो आज खुद को भक्त कह रही है, राम भक्त कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये वही है जो राम को और राम सेतु को काल्पनिक बता रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल के माध्यम से। इन बेशर्मों को आज जो है शर्म नहीं आती, जिनकी एक अधेड़ उम्र की सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी जो है शिवलिंग के बजाय नंदी के ऊपर जल चढ़ा देती है और कहते हैं ये सबसे बड़े राम भक्त हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि संस्कृति है क्या, इन्हें पता ही नहीं है कि जल चढ़ाना कहाँ है। ये शिवलिंग के साथ जो है नंदी के ऊपर जल चढ़ा देती है और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैमरा पीछे पीछे चलता है। प्रधानमंत्री मोदी जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ पर कैमरा चलता है, तो वो तो प्रधानमंत्री हैं, कैमरा तो उनके साथ चलेगा, कैमरे से क्या दिक्कत है। जिस समय ये अधेड़ उम्र की प्रियंका गांधी शिवलिंग के बजाय जो है नंदी के ऊपर जल चढ़ा रही थी, उस समय भी कैमरा पीछे पीछे ही चल रहा था। और उन्हीं कैमरों के माध्यम से हमें पता चला कि ये लोग जो हैं इतने नासमझ हैं जो नंदी के ऊपर जल चढ़ा दे रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की मानसिकता कांग्रेस पार्टी के अंदर है। और ये लोग जो हैं हिंदू संस्कृति और राम भक्ति की आज बात कर रहे हैं। जो ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि राम का वजूद ही नहीं है, राम काल्पनिक है, राम सेतु की तो कोई हस्ती ही नहीं है, राम सेतु तो है ही नहीं। तो ये अंदाज़ा लगा के देखिए कि आज ये राम भक्त बन चुके हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की ही एक मुहिम है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से ये सब राम द्रोही जो हैं आज राम भक्ति में लीन होने की बातें कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव का ट्वीट आ चुका है और उन्होंने कहा है कि मैं राम मंदिर में अवश्य जाऊंगा, हम प्राण प्रतिष्ठा में तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसके पश्चात हम सपरिवार राम मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे। जैसे ही अखिलेश यादव को लगा कि यादव वोट जो है अब जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने राम मंदिर और की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण का तिरस्कार किया, उसे देखकर यादव समाज जो है तिलमिलाया हुआ था। और अखिलेश यादव को ये तिलमिलाहट दिख चुकी है। अब कह रहा है कि चंपक राय जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपने हमें निमंत्रण दिया। उस समय कह रहा था कौन है चंपक, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कौन है ये, कौन है चंपक बंपक, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आज इसे पूरा पता चल चुका है। तो ये राम भक्ति है। आज कुछ लोगों का जो व्यवहार है वो सामने आ रहा है, ये भी राम भक्ति है। राम की लीला है कि जिसकी वजह से हर कोई जो है जो गलत कामों में संलिप्त है, उसका जो पर्दा है वो उठ रहा है। चाहे वो राजनीतिक नेता हों, चाहे कोई धर्म दलों, धार्मिक मठों के लोग हों, चाहे कोई भी हो, आप गलत करते हैं तो गलत ही रहेगा। आप कहते हैं राम मंदिर गलत बन रहा है, ये जो बना है अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अभी पूरा बना नहीं है, ऐसी ऐसी बातें और तर्कों का कोई खास मतलब नहीं। फिलहाल शंकराचार्यों को भी जवाब देना होगा और जहां सरकार गलत है मुझे लगता है वहां भी जवाब देना होगा। जहाँ पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे लोगों को बुलाने की बातें हो रही हैं, ये बातें बिल्कुल गलत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सही नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि मंदिर में बुलाकर मंदिर का तिरस्कार है। जो रणबीर कपूर जैसे लोग बीफ खाने और ऐसी सी बातें और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को इन चीज़ों से दूर रखना आवश्यक है। और जहाँ तक पुरी के शंकराचार्य की बात है, जिन्होंने कहा है कि हम एक आदमी को बुलाया गया है हमारे साथ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्हें भी सोचना चाहिए, थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। तो ये थोड़ा तरीके से गलत हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।